विचार चल रहा है कठोपनिषद पर, जिसमें परमात्मा के व्यापक स्वरूप का वर्णन और वह व्यापकता परमात्मा समस्त सर्वात्म भाव होता हुआ भी उपाधि रूप से प्रकाशित होता है। उस उपाधि रूप में कल एक दृष्टांत दिया था कि जैसे वायु, एक ही वायु सभी घरों में रहती है, सभी आकार में रहती है और वहाँ पे रहते हुए भी वो अंदर बाहर सब तरह से व्याप्त कर देती है। वैसे ही परमात्मा, एक ही परमात्मा अंदर बाहर स्थित होता हुआ ये समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसमें दूसरा दृष्टांत देते हैं अग्नि का। अग्नि भी व्यापक माना गया है। वायु आकाश तो व्यापक है ही है। व्यापक तल्लिंगा कहा गया है कि व्यापक आकाश जो है वो जैसे परमात्मा व्यापक है वैसे आकाश भी व्यापक है, उसी के जैसा। वेदांत में तो आकाश की उत्पत्ति मानी गई है, स्वभावतः वह ब्रह्म तत्व से उससे उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म तत्व ही महत्व हो गया। लेकिन आकाश का भी परिमाप कोई जानता नहीं, इसलिए आकाश को भी व्यापक ही माना गया। और उसी आकाश में वहन होने वाली यह वायु, वह भी व्यापक ही है। और उस वायु से उत्पन्न हुआ जो अग्निदेव है, तेज है, वह तेज भी व्यापक है, समस्त भुवन में सभी जगहों पर व्यापक है। तो इसलिए अग्नि को लेकर के, अग्नि की व्यापकता को लेकर के अब एक दृष्टांत क्योंकि भगवती हम लोग को बता रही है। पहले मंत्र जरा हम लोग वचन कर ले। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। अग्निर्यथैको, अग्नि यथा एको, जैसे एक ही अग्नि, एक ही तेज, भुवन प्रविष्टो, जगह अलग अलग भुवन। अब भुवन का तात्पर्य क्या? लकड़ी है, लकड़ी की एक शाखा है, उसकी अलग पतली डाल है, तो प्रत्येक शाखा उसका घर हो गया। ठीक है। घी है, दूध है, ये सब इसमें तेज है कि नहीं? सब में घी है ना, तेज जलता है। तिल है, तिल में तेज है, जलता है। तो इस प्रत्येक वस्तु, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, गेहूँ हो, चावल हो, कास्ट हो, आयरन हो, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जिसमें तेज ना अग्नि ना हो, सभी में तेज है। ठीक है। तो वह जो अग्नि व्यापक है, अब प्रत्येक भुवन, अब भुवन से तात्पर्य प्रत्येक कोई भी जितना भी परिच्छिन्न आइटम है, वो सभी परिच्छिन्न वस्तुओं में प्रविष्ट होकर के जैसा जैसा उस परिच्छिन्न वस्तु का रूप है वैसा वैसा आकार ग्रहण करके वो बभूव में हो जाती है। व्यापक होती हुई अग्नि भी जैसा जैसा रूप पाती है उसमें प्रविष्ट होकर के उसी रूप के अनुसार हो जाती है। अर्थात व्यापक होता हुआ भी उसका जिस भुवन में प्रविष्ट हुई उसी के आकार का रूप बना लेती है।
ऐसे ही शास्त्र कहता है, यमराज भगवान जो आचार्य हैं नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं, एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, वह एक ही परमात्मा, तथा माने उसी प्रकार एक ही परमात्मा समस्त भूतों के अंतर हृदय में विराजमान होता हुआ भी रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुरूपम, रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य, तो वो प्रत्येक रूप में प्रविष्ट होकर के उसी के रूपाकार बन जाता है, जैसा उसका रूप वैसा ही उसका आकार बन जाता है। और रूपाकार होता हुआ भी उसके अंदर प्रविष्ट होता है, रूपाकार होता हुआ भी वो अंदर भी है और बाहर भी है, अर्थात प्रत्येक परिच्छिन्न वस्तु को अंदर बाहर दोनों तरफ से व्याप्त करके वह परमात्मा जो व्यापक है, सर्वात्मा है, सर्व स्थान में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में। हमारा शास्त्र कहता है कि इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अनेक अनेक अनंत ब्रह्मांड है, तो समस्त ब्रह्मांड में वह एक ही परमात्मा व्याप्त होता हुआ भी सभी जीवों के, सभी प्राणियों के अंदर प्रविष्ट होकर के उसके तदनुरूप अपना बना देता है, उन्हें उसके रूप के अनुसार ही रूपाकार हो सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा जो अंदर प्रविष्ट है केवल हृदय में ही रहता है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है, इस नख से लेकर के और शिख तक पूरा व्याप्त रहता है, और इस शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी का शरीर ले लीजिए, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो, उसके शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त रहता हुआ परमात्मा शरीर के बाहर में व्याप्त रहता है। ऐसा जो व्यापक स्वरूप परमात्मा का है, ऐसे परमात्मा की व्यापकता को जान करके और मनुष्य को चाहिए कि उस व्यापक परमात्मा में ही अपने चित्त को लगावे, अपने मन को लगावे। यही इसका उद्देश्य है कि परमात्मा व्यापक होता हुआ भी हमारे हृदय के भीतर ही अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहता है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये